बोना और नेक दिल सेम्प्लीटन। एक ज़माने की बात है कि एक सरसब्ज़ गांव में एक गरीब मगर नहायत मेहनती लकड़हारा रहता था। वो सुबह सवेरे उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। उसकी ज़िंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन था। लकड़हारे के 3 बेटे थे। बड़े दोनों बेटे खुद को बहुत अक्लमंद और होशियार समझते थे। वो हमेशा छोटे भाई का मजाक उड़ाते और कहते, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम सेम्प्लीटन था, वाकई सीधा साधा और मासूम दिल का मालिक। वो कम बोलता, ज़्यादा सुनता और हर एक के साथ नरमी से पेश आता। गांव के लोग भी अक्सर उस पर हंसते, मगर सेम्प्लीटन कभी बुरा ना मानता। एक दिन लकड़हारे ने अपने बड़े बेटे को जंगल में लकड़ियां काटने भेजा। वो गुरूर से चलता हुआ जंगल में दाखिल हुआ। रास्ते में उसे एक नन्हा सा बोना मिला, जिसका लिबास पुराना और चेहरा थका हुआ था। बोने ने आजिज़ी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम अपना थोड़ा सा खाना मेरे साथ बांट लो तो मुझे सुकून मिल जाएगा। बड़ा बेटा हंसा और बोला, मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए वक्त नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन गुरूर का अंजाम जल्द ही सामने आ गया। लकड़ी काटते वक्त उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और वो खुद को जख्मी कर बैठा। दर्द से कराहता हुआ खाली हाथ वो वापस घर लौट आया। अगले दिन लकड़हारे ने दूसरे बेटे को भेजा। वो भी रास्ते में उसी बोने से मिला। बोने ने फिर वही दरख्वास्त की, मगर दूसरे बेटे ने भी मुंह मोड़ लिया और कहा, मुझे अपना काम करने दो। चंद लम्हों के बाद उसके साथ भी बदकिस्मती पेश आई। वो लकड़ी काटते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका सारा दिन बर्बाद हो गया। यूं वो भी वापस घर चला गया। आखिरकार तीसरे दिन लकड़हारे ने आ भिड़ते हुए सेम्प्लीटन को बुलाया और कहा, बेटा आज तुम जंगल जाकर लकड़ियां काट लाओ। सेम्प्लीटन खुशी खुशी रवाना हुआ। रास्ते में वही नन्हा बोना उसके सामने आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटे अगर तुम अपना खाना मेरे साथ बांट लो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। सेम्प्लीटन मुस्कुराया और अपना टिफिन बोने को देते हुए बोला, जो मेरे पास है वही तुम्हारा भी है, हम दोनों मिलकर खाएंगे। बोना उसकी नेकी और सादगी से बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें किस्मत का तोहफा देता हूँ। उसने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरख्त को काटो, तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी ना की होगी। सेम्प्लीटन ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही दरख्त काटा, दरख्त के अंदर से एक सुनहरी हंस निकल आया। इसके पर खालिस सोने के थे और वो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सेम्प्लीटन हैरत और खुशी से हंस को देखता रहा। वो हंस को एहतियात से उठाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो एक सराय में रुका। सराय वाले की बेटी ने जैसे ही सुनहरी हंस देखा तो उसके दिल में लालच जाग उठा। उसने एक पर चुराने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फौरन हंस से चिपक गई। वो चीखी तो उसकी माँ आई और वो भी चिपक गई। फिर बाप एक के बाद एक सब हंस से डूबते चले गए। यूं एक अजीबोगरीब जुलूस बन गया जो शहर की तरफ चल पड़ा। जब ये जुलूस शहर में दाखिल हुआ तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। शहर की शहजादी जो कभी नहीं हंसी थी, ये मंजर देखकर बेख्तियार कहके लगाने लगी। बादशाह ने ऐलान कर रखा था कि जो शख्स मेरी बेटी को हंसाएगा, मैं उसकी शादी शहजादी से कर दूंगा। बादशाह ने वादा पूरा किया। सेम्प्लीटन की शादी शहजादी से हो गई और इसने अपने वालिद को भी महल में बुला लिया और यूं वो सब खुशी, मोहब्बत और सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगे।